क्या मामला है, क्या आप लोगों की मांग है, क्यों आप लोगों ने एसोसिएशन में हड़ताल कर रखी है? सर, हमारी सरकार से कुछ बिंदुओं पे मांग है। हमने सरकार से मांग करी है 6 पहिया, 10 पहिया, 12 पहिया और 14 पहियों की गाड़ियों की रॉयल्टी निर्धारित की जाए, कितने क्यूबिक मीटर की रॉयल्टी कटना है। दूसरा, ठेकेदार को निर्देशित किया जाए कि वो गलत बिल्कुल गाड़ी भर के नहीं दे, जो शासन निर्देशित कर दे उसी आधार पर गाड़ी भर के और उतना ही माल दे। तीसरी हमारी मुख्य मांग ये है कि जो 379 की कार्रवाई मोटर ऑपरेटरों के विरुद्ध हो रही है, बिल्कुल निश्चित तौर से माफियाओं के लिए जो कार्य पुलिस कर रही है प्रशंसनीय, अति प्रशंसनीय कार्य है और उसमें हमारी यूनियन का पूरा सहयोग है शासन प्रशासन को। लेकिन हमारा निवेदन भी ये है कि जो व्यापारी हैं उन पर इस तरह की कार्रवाई नहीं हो और ये शुरुआत, अगर कोई गाड़ी भोपाल शहर में आके गलत पकड़ाती है तो ठेकेदार पे कार्रवाई करे सबसे पहले, क्योंकि वो भर के दे रहा है। उसके बाद होशंगाबाद में भोपाल बाईपास पर माइनिंग कारपोरेशन का बैरियर लगा है, वो वहाँ से पास करते हैं तो उनके कर्मचारियों पे कार्रवाई करें और रास्ते में जो थाने आप पड़ते हैं उनसे जवाब तलब करें कि गाड़ी गलत थी तो भोपाल शहर में कैसे आ गई। तो हमारी मुख्य मांग यही है कि शासन ये निर्धारित करे कि 6 पहिया, 10 पहिया, 12 पहिया और 14 पहिया में कितनी रॉयल्टी कटना चाहिए। दूसरा, हमारा शासन से ये भी निवेदन है कि चूँकि ये नेचुरल मिनरल है और इसकी जो परिवहन होता है वो क्यूबिक मीटर के हिसाब से होता है, तो उसको वजन के नाम पर दूसरे जो शासन के विभाग है वो परेशान ना करें। क्या पूरा सिस्टम रहता है इसका, क्या किस तरीके से आपका पूरा सिस्टम ऑपरेट होता है, क्या कॉस्टिंग आती है, क्या आपको बचत पड़ती है? देखिए, कॉस्टिंग का ऐसा है, अभी तक आज तक हमें समझ में नहीं आया, शासन ने कभी भी ठेकेदारों के जो मूल्य है उनको निर्धारित नहीं करा है। जैसा मौका लगता है वैसे वो रेट में गड़बड़ करता है। कभी वो 800 रुपये घन मीटर देता है तो कभी वही रेट 1400 रुपये घन मीटर देता है। उसका कोई पैरामीटर उन्होंने नहीं बनाया है, कोई उसका माप तोल नहीं बनाया हुआ है। जिस हिसाब से रेत मिलती है उस हिसाब से, चूँकि आज डीजल भी इतना महंगा हो गया है तो डीजल का भी खर्चा लगभग भोपाल आते आते गाड़ी का 7 साढ़े 7 हज़ार रुपये आता है। तो ये सब जोड़ने के बाद हम तो अपना जो मिनिमम मार्जिन है 2 से 2.5 हज़ार रुपये उसको उसमें जोड़कर हम अपने कारोबार को संचालित करते हैं। किस तरह की आप लोगों के साथ कार्रवाई होती है जिससे आप लोग दुखी हैं पुलिस प्रशासन? सर, एक्चुअली क्या, हमें सबसे बड़ा अफसोस और तकलीफ ये है कि हम चूँकि हमारा प्रदेश जो है वो विकसित प्रदेश नहीं है, विकासशील प्रदेश है और उसकी हम एक धुरी है। हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और निर्माण कार्यों में हमारा अहम सहयोग रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ ये है कि हमें ही माफिया बना के हमारे ऊपर कार्रवाई की जाती है, जबकि हमारा ऐसा कुछ कार्य नहीं होता। हम लोग तो ठेकेदार से रेत खरीदते हैं और खरीद के लेकर के आते हैं, तो जो भी कार्रवाई हो ठेकेदार के ऊपर हो। यदि कोई गलत गाड़ी पाई जाती है, कोई बगैर रॉयल्टी की गाड़ी पकड़ाती है तो हमारा मोटर ऑपरेटर है, बाकायदा हम शपथ पत्र दिलाएंगे उससे कि किस खदान से भर के लाया है, उसके बाद उस ठेकेदार पर कार्रवाई हो। और रास्ते में जो माइनिंग कारपोरेशन के बैरियर हैं जो उनको पास करते हैं, वहाँ से अगर गाड़ी पास होकर आ जाती है ऐसी कोई गाड़ी, तो उन कर्मचारियों पे भी सख्त कार्रवाई की जाए। कभी कभी एक रॉयल्टी से ही 10-10 बार गाड़ी को लोड अनलोड। मैंने आपसे कहा ना, गाड़ी पास कहाँ से होती है? गाड़ी पास होती है होशंगाबाद में माइनिंग कारपोरेशन के बैरियर से, कैसे पास करें? ये प्रश्न उनसे पूछना चाहिए, कैसे वो पास करते हैं। कितने जिले पड़ते हैं आपके? होशंगाबाद और भोपाल को मिला के टोटल 4 जिले पड़ते हैं। होशंगाबाद एक जिला है, वहाँ से जब गाड़ी क्योंकि उत्खनन वहाँ होता है तो वहाँ से भर के चलती है, तो उसके बाद वो सीहोर जिले से पास होती है, उसके बाद रायसेन जिले से पास होती है वो भोपाल आती है। आप लोग कितने समय से परेशान हैं इसमें? सर, 2015 से हमारा अनवरत प्रयास है कि व्यवस्थाओं को निर्धारित किया जाए ताकि मोटर ऑपरेटर या रेत व्यापारी अपने कारोबार को सुनिश्चित कर सकें और उस तरीके से कार्य कर सकें। मेरा नाम विश्वर रावत है और भोपाल सेंट्रल मानव एसोसिएशन का मैं सचिव हूँ।